हेलो क्लास। गुड मॉर्निंग। हम कृतिका में पाठ एक माता का आंचल का अध्ययन कर रहे हैं और माता का आंचल पाठ के लेखक का नाम है शिवपूजन सहाय। पाठ आपने देखा कि वात्सल्य रस से परिपूर्ण है। इसमें लेखक ने अपने शैशव काल के बारे में जो खेल तमाशे थे, रुचियाँ अरुचियाँ और जितनी भी शरारतें की, सबका बहुत ही सुंदर मनोरम वर्णन किया। ये भी बताया कि पिता के साथ में रहे, पिता के साथ खेलना, खाना पीना, सोना, सब कुछ करना। पर जब विपदा आई, जब संकट का समय आया, जब दुख की घड़ी आई या जब तकलीफ में थे, तो तुरंत माँ के आंचल में जाके छिप गए। पापा ने लाख बार चाहा, बाबूजी ने लाख बार चाहा, अपनी मम्मी को वो मैया और पिताजी को बाबूजी कहते थे। लेकिन माँ ने लाख बार, पिताजी ने लाख बार कोशिश की, लेकिन वो माँ की गोद से नहीं निकले, है ना। और इसीलिए शायद इस शिव पूजन सहाय जी ने इस पाठ का नाम भी माता का आंचल रखा है कि दुनिया में जब जब इंसान दुख तकलीफ में होगा तो माँ के आंचल के अलावा उसे कुछ नहीं दिखाई देता। और दुनिया में सबसे महफूज कोई जगह है, सबसे सेफ कोई जगह है, तो वो है माँ का आंचल। बड़ा सुकून मिलता है माँ के आंचल में आकर के, है ना। तो शिव पूजन सहाय की बहुत अच्छी, दिल को छू लेने वाली कहानी या दिल को छू लेने वाला हमने ये पाठ पढ़ा। आज हम इसके प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न हमसे यही पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चों का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था। बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? या फिर ये प्रश्न यूं भी पूछा जा सकता है बोर्ड के अंदर कि माँ के प्रति अधिक लगाव न होते हुए भी विपत्ति के समय भोलानाथ माँ के आंचल में ही प्रेम और शांति पाता है ना। इसका क्या कारण मान सकते हैं हम? तो कह रहे हैं कि ये बात सच है कि लेखक यानी कि बच्चे को अपने पिता से अधिक लगाव था। हमेशा आपने देखा ना, वो पिता के पास ही सोना, खाना पीना, नहाना भी, उसको नहलाने का काम भी पिता करते थे, है ना। उसके पिता उसका लालन पालन ही नहीं करते थे, बल्कि उसके साथ दोस्तों जैसा, मित्रों जैसा व्यवहार भी करते थे। परंतु विपदा के समय उसे लाड़ प्यार की जरूरत थी। विपदा के समय उसे लाड़ प्यार की जरूरत थी, अत्यधिक ममता और माँ की गोदी की जरूरत थी। उसे अपनी माँ से जितनी कोमलता मिल सकती थी उतनी पिता से नहीं मिल सकती थी। माँ की ममता अलग होती है, माँ का प्यार, माँ की ममता अलग होती है, माँ की कोमलता, है ना। तो उसे उस समय माँ की गोदी की जरूरत थी। उसे अपनी माँ से जितनी कोमलता मिल सकती थी उतनी पिता से नहीं मिल सकती थी। यही कारण है कि वह संकट में माँ को या नानी की याद आती है। बच्चों को, सबको संकट में जब जब होते हैं हम, तो माँ, नानी, मामी, इनकी याद आती है, बाप या नाना की नहीं आती। माँ का लाड़ प्यार घाव को भरने वाली मरहम का काम करता है। माँ चाहे मरहम लगाए नहीं लगाए, माँ ने लाड़ प्यार कर दिया तो वो मरहम से भी कई गुना ज्यादा असर कर देता है ना। बहुत अच्छे से आप इस प्रश्न को लिखिएगा। प्रश्न 2 है, आपके विचार से भोलेनाथ अपने साथियों को देख करके सिसकना क्यों भूल जाता है? जब अपने साथियों के साथ में होता है तो क्या होता है कि भोलानाथ को अपने साथियों के साथ खेलने में गहरा आनंद मिलता था। सभी को मिलता है, आपको भी मिलता है बेटा, और हमें भी मिलता था बचपन में। भोलानाथ को अपने साथियों के साथ खेलने में गहरा आनंद मिलता था। वह साथियों की हुल्लड़बाजी, शरारतें और मस्ती देखकर सब कुछ भूल जाता था और उसी मग्नावस्था में वह सिसकना भी भूल जाता है। थर्ड नंबर है वो हम नहीं करेंगे। और चौथा प्रश्न है कि भोलानाथ और उसके साथियों की खेल और खेलने की सामग्री आपके जीवन की खेल सामग्री से किस तरह भिन्न है? या फिर माता का आंचल पाठ में बच्चे मस्ती से खेल कूदते रहते थे, आपका बचपन दुनिया में किस तरह से अलग है, ये बताइए। तो बेटा सभी बच्चे वैसे तो खेलने में मस्त रहते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं ना, बच्चों का जो जमाना होता है वो कितना भी बदल जाए, बच्चे खेलना नहीं भूलते। बच्चे कभी भी खेलना नहीं भूलते। हालांकि भोलानाथ वाला जमाना अब नहीं है, आज जमाना बदल चुका है। आज माता पिता अपने बच्चों पर बहुत ध्यान देते हैं। वे उन्हें गली मोहल्ले में बेफिक्र खेलने घूमने की अनुमति भी नहीं देते हैं। जब से निठारी जैसे कांड होने लगे हैं ना, बच्चों का कांड हुआ था ना, निठारी कांड, बहुत सारे बच्चों को मार दिया गया था और उनकी फिर बाद में कुछ वो मिली थी और डेड बॉडियां मिली थी। तब से माँ बाप बहुत डरते हैं बेटा, और डरना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बहुत सारे केसेज आते हैं, तो तो निठारी कांड जैसे होने लगे तब से
बच्चे भी डरे डरने लगे हैं। अब न तो हुल्लड़बाजी होती है, शरारतें होती है, न तो बंदियां रही, नहीं नंग धड़ंग घूमने रहने की आज़ादी रही है। अब तो बच्चे प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक महंगे महंगे खिलौनों से खेलते हैं। बरसात में बच्चे बाहर जाएं तो माँ बाप की जान निकल जाती है। आज न कुएं रहे, न रहट रहे, न खेती का शौक रहा है। इसलिए आज का युग पहले की तुलना में अधिक बनावटी और रसहीन हो गया है। हालांकि बच्चे खेलते अभी भी हैं, ऐसा नहीं ग्राउंड में नहीं खेलते हैं, लेकिन जहाँ पर शहरीकरण ज़्यादा हो गया है वहाँ पर डर भी ज़्यादा हो गया है। जहाँ पर आज भी गांव और कस्बों जैसा कोई माहौल है तो वहाँ बच्चे आज भी ग्राउंड में खूब हुल्लड़बाजी और खूब वो करते हैं। आगे है, पाठ में आए हुए ऐसे प्रसंग का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गया, है ना। जब मतलब गिरते पड़ते बच्चे जब माँ का सहारा लेते हैं, वही इसमें आया था, है ना। कि पाठ का सबसे रोचक प्रसंग ये है कि जब सांप एक बच्चे के पीछे पड़ जाता है ना, सब बच्चों के पीछे पड़ जाता है, तब वे बच्चे किसी प्रकार गिरते पड़ते भागते हैं और माँ और जो लेखक है वो तो माँ की गोद में छिपकर सहारा लेते हैं। यह प्रसंग पाठक के हृदय को भीतर तक हिला देता है। पाठक जो है वो इतना डर जाता है। इस पाठ में गुदगुदाने वाले प्रसंग भी अनेक हैं। विशेष रूप से बच्चे के पिता का मित्रता पूर्वक बच्चों के प्रति खेल में शामिल हो जाना, ये बड़ा अच्छा लगता है ना। और मन को छू भी लेता है इस बात को। वैसे भी बच्चे जब भोज करते हैं, शादी या खेती का खेल खेलते हैं, बच्चे के पिता जो बच्चा बनकर उसके साथ शामिल हो जाते हैं, ये सारी बातें, पिता एक प्रकार बच्चा बन जाना बहुत सुखद अनुभव है। ये सभी पाठकों को गुदगुदा देता है। लेकिन सबसे अधिक दिल को छू लेने वाला जब सांप बच्चों के पीछे पड़ जाता है और लेखक अपनी माँ की गोद में बहुत भाग करके छिप जाना, वो दिल को बिल्कुल छू जाता है। माता का आंचल पाठ में ग्रामीण चित्रण हुआ है। आज का जो है ग्रामीण जीवन वो किस तरह से अलग है, उस समय के ग्रामीण जीवन में और आज के ग्रामीण जीवन में किस तरह से अंतर है। आज की ग्रामीण संस्कृति में भी अनेक परिवर्तन हो गए हैं। शहरीकरण में तो हुए ही हैं, ग्रामीण शहरीकरण में तो अंतर आया ही है, ग्रामीण में भी आज ग्रामीण परिवेश में भी बहुत अंतर हो गया है। आज की ग्रामीण संस्कृति में अनेक परिवर्तन आ चुके हैं। हाँ, आज कुओं की सिंचाई होने की प्रथा प्राय समाप्त हो गई है। जगह जगह ट्यूबवेल आ गए हैं। अब बैलों की जगह ट्रैक्टर आ गए हैं। आजकल पहले की तरह बूढ़े दूल्हे भी नहीं दिखाई देते। आज धीरे धीरे ग्रामीण अंचल मौज मस्ती आनंद मनाने की चाल को भूलता जा रहा है। वहाँ भी भविष्य प्रगति और पढ़ाई लिखाई का भूत सिर पर चढ़कर बोलने लगा है। गाँवों में भी शहरीकरण हो गया है। कुल मिलाकर के क्या है, गाँवों में शहरीकरण हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि शहरीकरण नहीं होगा तो गांव तरक्की कैसे करेंगे। प्रश्न नंबर 7 है कि पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा, तो ये सब अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। और 8 नंबर में है, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो हम इसको बहुत एक उसमें लिख सकते हैं, बड़े रूप में लिख सकते हैं। आप इसको निबंधात्मक प्रश्न के रूप में लिख सकते हैं। अब इसके बाद आता है नंबर 9, प्रश्न नंबर 9, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक भी सुझाइए। इस पाठ के लिए माता का आंचल तो शीर्षक उपयुक्त नहीं है। इसमें लेखक के शैशव की 3 विशेषताओं का वर्णन हुआ है। इस पाठ के लिए माता का आंचल शीर्षक उपयुक्त नहीं है। इसमें लेखक के शैशव की 3 विशेषताओं का वर्णन हुआ है। बच्चे के पिता के साथ लगाव, बच्चा का अपने पिता से बहुत लगाव था, शैशव की मस्त क्रियाएं और माँ का वात्सल्य, है ना। माता का आंचल इन तीनों में से केवल अंतिम को ही व्यक्त करता है। अतः यह एकांगी और अधूरा शीर्षक है। इसका अन्य शीर्षक हो सकता है मेरा शैशव कोई लौटा दे मेरे रस भरे दिन। इस तरह से हम अपनी इच्छा से कोई भी अच्छा सा शीर्षक और लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 जो है उसमें बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को और उनके साथ रहकर, उनकी सिखाई हुई बातों में रुचि लेकर, उनके साथ खेल खेल कर, उन्हें चूम कर, उन्हें कंधे या गोद में बैठकर प्रकट करते हैं। मेरे माता पिता जी की 20वीं वर्षगांठ थी। मैंने उनकी 20 वर्ष पुराने युगल चित्र को फ्रेम में सजवा दिया और
ने भेंट किया। उसी दिन मैं उनके लिए अपने हाथों से सब्जियों का सूप बना करके लेके आया, उन्हें आदरपूर्वक दिया। तो मेरे माता पिता यह देखकर मुझ पर बहुत प्रसन्न हो गए। इस तरह से हम उनका अभिव्यक्ति बता सकते हैं। और बोल रहे हैं, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपकी दुनिया से किस तरह से भिन्न है। वैसे तो बच्चों का बचपन हमेशा एक जैसा ही होता है, हमारा बचपन इस पाठ में वर्णित बचपन से पूरी तरह भिन्न है। हमें अपने पिता का ऐसा लाड़ प्यार नहीं मिला। मेरे पिता प्राय काम में व्यस्त रहते हैं, वे रात को थक कर ऑफिस से आते हैं, वे आते ही खाना खा भी कर, आप अलग भी लिख सकते हैं, आप अपना इससे अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये तो हम कल्पना के आधार पर लिख रहे हैं, आजकल पुराने जितना नहीं हो सकता इसलिए, है ना। वे खा पी कर सो जाते हैं, वे मुझसे कभी प्यार भरी बातें जरूर करते हैं, मेरे लिए मिठाई चॉकलेट खिलौने भी लेकर के आते हैं, कभी कभी स्कूटर पर बिठाकर घुमा भी आते हैं, किंतु मेरे खेल में इस तरह की रुचि नहीं लेते। वे हमें नंग तड़ंग तो रहने ही नहीं देते। उन्हें उन्हें मानो मुझे कपड़े से ढकने का और सजाने का बहुत शौक है। मुझे बचपन में ए एप्पल सी कैट रटाई गई, हर किसी को नमस्ते करनी सिखाई गई। 2.5 साल की उम्र में मुझे पढ़ने स्कूल भेज दिया गया। 3 साल में मेरे जीवन में मस्ती गायब हो गई। मुझे मेरी मैम, स्कूल ड्रेस और स्कूल के काम की चिंता सताने लगी। तब से लेकर आज तक मैं 90% अंक लाने के चक्कर में अपनी मस्ती को अपने पामों के नीचे रौंदता चला आ रहा हूँ। मुझे हो हुल्लड़ करने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। शायद मुझे मेरा बचपन बुढ़ापे में आए, या शायद मैं अपने बच्चों को पोतों के साथ करके खेल सकूं, अपने बच्चों या पोतों के साथ खेल करके खेल सकूं। आप स्वतंत्र है इस प्रश्न को करने के लिए, आप कुछ अपना अलग भी ले सकते हैं, है ना। अगर आपको कुछ लगता है कि आपकी दुनिया में कुछ ऐसा वैसा हो रहा है, कुछ भी अच्छा, तो हम लिख सकते हैं। वैसे बेटा पुरानी वाली लाइफ और अब वाली लाइफ में बहुत अंतर है, ठीक है। आप ये सारे प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में कर लीजिएगा और उन्हें याद भी कर लीजिएगा। थैंक यू।